रिलेशनशिप में रह कर के करियर कैसे बनाएं। जैसे कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या अगर आपकी वाइफ है, शादीशुदा हो, तो रिलेशनशिप में रह कर के करियर कैसे बनाएं और करियर बनाने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशनशिप में हम जब रहते हैं, जैसे कि अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपकी शादी हो गई है या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपको किस तरीके से अपने समय को मैनेज करना चाहिए, किस तरह से आपको रहना चाहिए, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। आप किसी भी काम को अगर 1 साल या 2 साल लगातार करते हो तो उसमें आपको कामयाबी मिल जाता है। ये याद रखना कि किसी भी काम पे 2 साल तक अगर मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगा। अगर आप अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कामयाबी, वो इस वीडियो के ज़रिए समझना। सबसे पहली चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपकी वाइफ है या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपका करियर इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने करियर में कुछ बनोगे नहीं, तब तक कोई आपकी इज्जत करेगा नहीं। ना समाज में इज्जत होगा, ना परिवार में इज्जत होगा। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि मेरे को ये चीज़ करना है 2 साल या 1 साल, ताकि मेरा इज्जत समाज के लोग करें, परिवार के लोग करें, मेरी माँ बाप की जो उम्मीदें हैं मुझसे कि हाँ मेरा बेटा कुछ करेगा, उनको भी खुशी मिले। अगर आप कुछ करोगे, उनकी उम्मीद पूरी होगी कि मेरा बेटा कुछ करेगा, आपने कुछ किया, तो माँ बाप भी खुश होंगे कि हाँ मेरे बेटे ने ऐसा किया। तो कैसे होगा ये सब? तो ऐसे होगा कि आपको अपना एक एक मिनट आपके अपने करियर में लगना चाहिए। बस आपकी गर्लफ्रेंड को ये बोलो, आपकी वाइफ को ये बोलो कि देखो अभी मेरे लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। जो समझदार गर्लफ्रेंड होगी, समझदार वाइफ होगी, तो समझ जाएगी कि मेरे पति के लिए अभी इम्पोर्टेंट उसका करियर है और मुझे वो बहुत प्यार करता है। जो गर्लफ्रेंड बेवकूफ़ होगी, जो वाइफ बेवकूफ़ होगी, वो ये कहेगी अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को कि मुझे टाइम दो, मेरे से बातें करो। लेकिन जो समझदार होगी ना, वो कहेगी कि अपना टाइम करियर में लगाइए, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, मैं अच्छे से रहूँगी, मैं नाराज़ नहीं रहूँगी, मैं अच्छे से रहूँगी। आप मुझे भले कम समय दो, लेकिन आप अपना काम करते रहो। अच्छी बीवी होती है वही जो आपको करियर में सपोर्ट करे, अच्छी गर्लफ्रेंड वही होती है जो आपको करियर में सपोर्ट करे। तो वो आपको ये कहेगी कि तुम अपना करियर पे ध्यान दो, तुम अभी अपना 1 मिनट भी बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास समय है तो मुझसे बात करो, समय नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब सुबह में 10 मिनट अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो, अगर वाइफ है तो 10 मिनट अपने वाइफ से बात कर सकते हो। आपके लिए समय इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ये नहीं कि आप सुबह से लेकर के 1 घंटा तक अपना गले में गले डाल करके 1 घंटा तक, 1 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि आपकी वो गर्लफ्रेंड है या आपकी वो वाइफ है, उसको भी समय देना चाहिए आपको, लेकिन इतना भी समय मत दो कि आपका करियर ख़राब हो जाए। आप सुबह गए गले लगा करके उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो इससे आपका करियर नहीं बनेगा। सुबह एक गुड मॉर्निंग बोल दो, गले लगा लो, 10 मिनट बात कर लो, बस। ये नहीं अब सुबह आप सेक्स करने लग गए तो पूरा दिन आप काम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? बहुत सारे लड़कों से मैं यही कहूँगा, सुबह आप गले लगाए गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे हो, वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो, तो पूरा दिन आपके पास ताकत ही नहीं रहेगा कि आप पढ़ पाओगे या कोई काम कर पाओगे। तो सुबह गुड मॉर्निंग बोल करके गले लगा लो, 10 मिनट बातें कर लो, सेक्स नहीं करना है आपको, और अपने काम पे लग जाओ। गर्लफ्रेंड कह रही है मुझे मत छोड़ो ये वो, तो उसको समझाओ कि देखो जानू, मुझे मेरे को पढ़ाई भी करना है, फ्रेश भी होना है। तो अगर समझदार बीवी होगी तो समझ जाएगी कि हाँ इसको फ्रेश होना है, पढ़ाई करना है, तो वो भी फ्रेश हो जाएगी और अपने काम में लग जाएगी। औरतों को भी बहुत सारा काम होता है, जो औरत नौकरी करती है नौकरी पे चली जाएगी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको भी घर का काम होगा, घर का काम करेगी। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप अपना समय और ताकत को बर्बाद कर रहे होगे और आपको कामयाबी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
देखो, जब तक कामयाबी ना मिले तब तक सेक्स से आपको दूर रहना चाहिए। सेक्स, हस्तमैथुन, इन चीज़ों से आप दूरी बना करके रखो अगर आपको कामयाब होना है तो। अगर आप चाहते हो कि आप ना कामयाब रहो तो सेक्स करो, हस्तमैथुन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा आदमी वही बनेगा जो सेक्स से दूर रहेगा, हस्तमैथुन से दूर रहेगा, गंदी फिल्मों से दूर रहेगा, और मैंने जो नियम बताए उसको फॉलो करेगा। गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, गले लगा लो, किस कर लो गाल पे बस। और आपको कभी भी गंदी बातें नहीं करनी है। गंदी बातें अपनी बीवी के साथ करोगे तो आपका मन भटकेगा, फिर वहीं काम करोगे। जैसा आदमी बोलता है वैसा ही आदमी कर लेता है, समझ रहे हो? तो गंदी बातें ना करें। दूसरी चीज़, गंदी चीज़ें ना देखें, ना गंदी चीज़ें सुने। आपको अपने करियर पे फोकस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आजकल शीघ्र पतन है। गले लगाया बीबी ने, पानी निकल गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपने हस्तमैथुन ज़्यादा किया है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा कुछ दिन, तभी वो ठीक होगा। मैं आपको कहता हूँ कि जिसको भी शीघ्र पतन है, शीघ्र पतन का मतलब क्या होता है कि बीवी ने छुआ, गर्लफ्रेंड ने छुआ, आपने कुछ किया नहीं, पानी ऐसे ही निकल गया। सोचो, हस्तमैथुन करने से कितना नुकसान है कि आप अपनी बीवी के साथ संभोग नहीं कर रहे हो, सेक्स नहीं कर रहे हो, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन बस उसने बोला मैं तुम्हें गले लगा रही हूँ, आपने गले लगाया, बस रोमांटिक बातें की, आपका पानी निकल गया। कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, हिलाना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका वो इतना कमज़ोर हो गया है कि सोचने से ही निकल रहा है। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये है कि ऐसी बातें मत करो, ऐसी चीज़ें मत करो जिससे कि आपका वो ऑटोमेटिक निकल जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें करना ही क्यों भाई, जिससे कि आपका वीर्य नाश हो। तो आपको गंदी चीज़ें नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गंदी चीज़ें नहीं देखनी है, गंदी चीज़ें नहीं बोलनी है, नहीं सुननी है। मैं तो कहता हूँ जब तक कामयाबी आपको नहीं मिलता है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। बीवी है कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड है कोई बात नहीं, सेक्स से दूर रहो, मास्टरबेशन से दूर रहो, रोमांस से दूर रहो, तभी आप कामयाब बनोगे। समझ रहे हो? आपका 18 से 19 घंटा सिर्फ अपने काम पे ध्यान होना चाहिए, तब कामयाबी मिलता है। बीवी के साथ सोने से, गले लगाने से, रोमांस करने से कामयाबी नहीं मिलता है। क्योंकि शरीर की ताकत और दिमाग की ताकत दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कामयाब होना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, गंदी बातों से दूर रहो। शीघ्र पतन जैसी समस्या क्यों होती है आजकल के युवाओं को? बहुत मास्टरबेशन किया है, बहुत मुठ मारा। अब उनको मारने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी सोचेंगे निकल जाएगा। छुएगी बीवी, रोमांटिक बात करेगी, हो गया। तो इसीलिए कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए कि आप इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बना करके रखिए। ऐसी बातें ना करिए, एक ऐसा चीज़ ना करिए जिससे कि आपका शीघ्र पतन हो, प्रीमेच्योर एजुकेशन हो। ऐसी चीज़ें ना करें और अपने काम पे ध्यान दो। 18 घंटा 19 घंटा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई ही आपको काम देगा और कोई चीज़ें हैं जो आपको काम देने वाला नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और माता पिता के सपनों को पूरा करें। माँ बाप जो उम्मीद लगा के रखते हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा, उस सपने को पूरा करिए।